संबंध का पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज प्रश्न पर बात करते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न किस तरह से बनाया जाता है। देखिएगा, एक सवाल है जो बिहार बोर्ड BSEB 2020 में ही पूछा गया था। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए कि समुच्चय N में R एक संबंध है जो परिभाषित है AB, A का वैल्यू B-2 और B ग्रेटर देन 6। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? थोड़ा यहाँ सवाल को समझना है। N का मतलब होता है प्राकृत संख्या और B ग्रेटर देन 6। थोड़ा सा समझिएगा, B ग्रेटर देन 6 इसका मतलब होता है कि B का वैल्यू 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो जरा सा इसमें सेट करते हैं। ग्रेटर देन 6 का मतलब 7 भी हो सकता है। तो इसमें हम B का वैल्यू 7 रख रहे हैं, तो A का वैल्यू क्या मिलेगा? 7 - 2 दैट इज 5, यानी ऑप्शन में 5 7 जो कि नहीं है। फिर आगे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम B का वैल्यू अगर हम लोग 8 लेते हैं तो A का वैल्यू क्या होगा? 8 - 2 दैट इज 6, यानी रिलेशन क्या बनेगा आपका? 6 और 8 बनेगा। देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है, यही आपका ऑप्शन होगा। कहने का मतलब ये होता है कि सवाल में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें रिलेशन को डिफाइन कर देगा कि किस तरह से रिलेशन किस तरह का बनाना है। तो यहाँ देखिएगा कि रिलेशन में AB होना चाहिए और A का वैल्यू B-2 है, और यहाँ दिया हुआ है कि B का वैल्यू जब भी होगा वो ग्रेटर देन 6 होगा। तो हमने पहले 7 लिया, तो जब B का वैल्यू 7 लेंगे तो A का वैल्यू कितना होगा? 7 - 2 दैट इज 5, यानी 5 7 आएगा। तो 5 7 हमारे ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात हम आगे बढ़ रहे हैं। B का वैल्यू जब हम 8 लेते हैं तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ 6 8 रिलेशन में बन गया, जो कि ऑप्शन में हमारा है, इसलिए यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग दूसरे सवाल पर बात करते हैं। सवाल है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, इसका सेट दिया हुआ है, में R = AB और B = A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। जरा सा समझिएगा सवाल को फिर से। सॉल्यूशन में जरा सा हम लोग ध्यान देंगे कि रिलेशन को डिफाइन कर दिया जाता है। देखिए किस तरह का रिलेशन बनाना है। यहाँ पर एक पार्टिकुलर सेट दे दिया गया है, इसी सेट का एलिमेंट्स पर हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिएगा B = A+1, देखिए पहला एलिमेंट A का होना चाहिए, उसके बाद B का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसी में से एलिमेंट लेना है। पहले देखिएगा हम इस पर कंसीडर करते हैं। A = 1, तो B = क्या बनेगा? 1 + 1 = 2, यानी एक रिलेशन बन गया 1 और 2, ये रिलेशन में आ गया। फिर आगे बढ़ाते हैं। A का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं कितना? 2, तो B = क्या होगा? देखिएगा 2 + 1 = 3, यानी एक रिलेशन बन गया 2 3, ये भी आपका रिलेशन में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। A का वैल्यू हम लोग रखेंगे 3, तो B का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ B का रिलेशन डिफिनेशन देखिएगा, B = A+1, यानी B = A का वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 = कितना हो गया? 4, यानी 3 और 4 रिलेशन में हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। A का वैल्यू हम लोग 4 लेंगे, तो B का वैल्यू क्या होगा? B का वैल्यू 4 + 1 = 5, यानी 4 और 5 ही रिलेशन में आपका आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। A का वैल्यू हम लोग 5 ले रहे हैं, तो B का वैल्यू क्या होगा? 5 + 1 दैट इज 6, यानी 5 और 6 भी आपका रिलेशन में हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। A का वैल्यू हम लोग 6 लेंगे,
तो b का वैल्यू क्या होगा, 6 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, यानी 6 और 7 रिलेशन से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया, कि 7 इस सेट में नहीं है, इसलिए यह रिलेशन में नहीं आएगा। देखिए रिलेशन में यही सब हमारा एलिमेंट बनेगा। तो रिलेशन में क्या क्या आ गया आपका, देखिएगा 1 2 हो गया आपका, 2 3 हो गया आपका, 3 4 हो गया आपका, और 4 5 हो गया, और 5 6 हो गया। ये हमारा रिलेशन तैयार हो गया है। तो अब देखिए क्या सवाल कह रहा है कि यह जो रिलेशन बना, यह जो संबंध बना, यह स्वतुल्य है कि नहीं है। यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य का परिभाषा हमने क्या दिया था, कि स्वतुल्य का परिभाषा होता है कि x बिलोंग्स टू r, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम नियामक और द्वितीय नियामक सेम होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। तो यहां पर डिफिनेशन को क्लियर कर देंगे। इसको देखिए, पहला पार्ट क्लियर कर रहे हैं, लिखेंगे पार्ट 1, यह स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x रिलेशन में नहीं है। x का मतलब क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट, फर्स्ट और सेकेंड कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। सेकेंड देख लीजिएगा, सममित है कि नहीं। सममित का क्या डिफिनेशन दिया जाता है, कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, या नहीं है। तो लिखेंगे कि यह सममित संबंध नहीं है, क्योंकि रीजन दे देते हैं, क्योंकि xy बिलोंग्स टू r implies दैट yx जो है वह रिलेशन में नहीं है। क्योंकि उल्टा भी देखना है, सममित के लिए क्या होता है, उल्टा। और संक्रामक पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। संक्रामक देखिएगा, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। देखिएगा थोड़ा सा, 1 2 है तो फिर 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखिए 2 3, तो फिर क्या होना चाहिए, 1 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये कंडीशन फेल कर जाता है। थोड़ा सा यह भी देख लेते हैं कि यह संक्रामक भी नहीं है, नहीं है, क्योंकि देखिएगा रिलेशन में डिफिनेशन थोड़ा सा देखिएगा कि 1 2 रिलेशन में है, कॉमा, और 2 3 रिलेशन में है, तो 1 और 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 3 रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध भी नहीं है। इसलिए इस रिलेशन के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया हुआ, हम लोग को यही टेस्ट करना था। टेस्ट क्या करना था, कि यह स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। तो ये तीनों डिफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यह तीनों में से कोई संबंध को परिभाषित नहीं करता है। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पर बात करेंगे। देखिए सवाल है, दिखाएं कि किसी तल में स्थित समानांतर रेखाओं का समुच्चय एक तुल्यता संबंध है। हमने तुल्यता का डिफिनेशन क्या दिया था, तुल्यता को परिभाषा क्या दिया था, कि वैसा संबंध जो सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो, तभी वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तो हम बारी बारी से तीनों को हम लोग टेस्ट करेंगे। अगर स्वतुल्य हो जाता है, सममित हो जाता है, संक्रामक हो जाता है, तब वह तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। जैसे देखिएगा सॉल्यूशन में, देखिएगा यहाँ पर हम
तीन रेखा लेते हैं, माना कि L1, L2 तथा L3 तीन समानांतर रेखाएं हैं, तीन समानांतर रेखाएं हैं। इसका मतलब हो गया कि L1 समानांतर L2 समानांतर L3। देखिएगा तीन तरह का रेखा हम लोग क्यों लिए हैं, तीन तरह का रेखा इसलिए है कि संक्रामक भी हम लोग को टेस्ट करना है। तो संक्रामक के लिए तीन तरह का कंडीशन होता है। स्वतुल्य में दो होता है, एक उल्टा भी हो नहीं, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। और तीन इसलिए हम लोग रेखा लिए हैं ताकि संक्रामक को टेस्ट करने में सुविधा होगी, इसलिए एक बार हम लोग तीन लिए हैं। देखिए पहली बात है, सवाल नंबर 1, पहला टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि यह जो संबंध है आपका स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है कि x बिलोंग्स टू r, यानी फर्स्ट और सेकेंड कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन करता है कि जैसे मैं हूं तो मैं अपने आप में बराबर हूं, जैसे राम के बराबर है, उसी स्टेटमेंट को दो बार हम बोल रहे हैं। जैसे यहां पर है कि समानांतर है, तो यहां पर स्वतुल्य के लिए पहला और दूसरा नियामक सेम होना चाहिए, तभी स्वतुल्य होगा। हम लोग स्वतुल्य टेस्ट करते हैं, स्वतुल्य के लिए यहां देखिएगा कि L1 समानांतर L1, कोई भी रेखा अपने आप में समानांतर होगा। कोई भी वस्तु या कोई भी आदमी अपने आप का बराबर होता है, उसी तरह से कोई भी रेखा अपने आप का समानांतर होगा। यानी L1 समानांतर L2, इसका मतलब है कि L1 और L1 रिलेशन में है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा कंडीशन जरा सा देखिएगा, दूसरा कंडीशन हम लोग सममित पर बात करते हैं। सममित के लिए हम लोग बात करते हैं, सममित पर बात करते हैं। सममित के लिए कंडीशन बनाए थे कि अगर XY संबंध में है तो Y और X भी संबंध में होना चाहिए। जरा से कोई सवाल करते हैं कि यह रेखा और यह रेखा दोनों समानांतर है, यानी यह है L1 और यह क्या है L2। अगर कोई सवाल करता है कि L1 समानांतर है L2 का, तो क्या L2 समानांतर नहीं होगा L1 का, यानी L2 भी समानांतर होगा L1 का। अगर कोई रेखा L1 समानांतर है L2 का, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि L2 समानांतर होगा L1 का। दोनों रेखा एक दूसरे का समानांतर है, यानी अगर x y रिलेशन में है तो y x भी रिलेशन में होगा। तो यहां पर देखते हैं कि L1 समानांतर L2 implies that L1 और L2 रिलेशन में है, और L2 समानांतर भी है L1 का। दिस implies that L2 और L1 भी संबंध में है, इसलिए यह सममित संबंध है, यह सममित संबंध है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा सवाल पर। इसमें तीसरा टेस्ट पर हम लोग बात करते हैं। देखिए तीसरा टेस्ट क्या है, इस पर जरा सा चर्चा करते हैं। संक्रामक पर बात करते हैं। तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक का हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, बिना थ्योरी का दिक्कत होता है। जरा सा थोड़ा सा फिर से हम लोग डिफाइन यहाँ ब्रैकेट में समझ लेते हैं कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है और वाई जेड रिलेशन में है, इम्प्लाइज दैट एक्स जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। यह देखिए कंडीशन यही होता है
कि अगर XY रिलेशन में है तो दूसरा Y से शुरू होना चाहिए, YZ रिलेशन में है तो तीसरा कंडीशन ये मिलना चाहिए, X का Z के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी यह संक्रामक होगा। अब जरा सा हम दिए हुए सवाल पर बात करते हैं। 3 रेखा है, तीनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। तो यहाँ देखिएगा कि L1 समानांतर है L2 का, इसका मतलब कि L1, L2 संबंध में है। अब देखिएगा कि L2 भी समानांतर है L3 का, इसका मतलब कि L2 और L3 भी आपका रिलेशन में है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिएगा जब L1 L2 रिलेशन में है, L2 और L3 रिलेशन में है, तो क्या L1 समानांतर L3 का नहीं होगा? यानी L1 समानांतर L3 इम्प्लाइज दैट L1 और L3 भी आपका रिलेशन में होगा। जरा सा देखिएगा, L1 L2 रिलेशन में है तो L2 और L3 भी रिलेशन में है, इम्प्लाइज दैट L1 और L3 भी रिलेशन में है, इसलिए यह संक्रामक संबंध भी है, यह संक्रामक संबंध भी है। जरा सा फिर से समझिएगा, यहाँ पर समानांतर डिफाइन किया हुआ है, तीनों रेखा को समानांतर है और उसके आधार पर तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि अर्थात दिया हुआ संबंध तुल्यता है, तुल्यता है। हमने पहले ही डिफिनेशन दे दिया है कि अगर तुल्यता संबंध डिफाइन है कि नहीं, तुल्यता संबंध को अगर वेरीफाई करने के लिए कहता है, सत्यापित करने के लिए कहता है, इसका मतलब है कि हमको तीनों तरह का रिलेशन उसमें होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। ये देखिए तीनों कंडीशन फुलफिल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिया हुआ संबंध तुल्यता है। सवाल है, दिखावे कि वास्तविक संख्याओं R के समुच्चय पर परिभाषित संबंध R = AB मोड में है, A - B एक सम संख्या है, एक तुल्यता संबंध है। यहाँ जरा सा देखिए, तुल्यता संबंध जहाँ भी कहे वहाँ पर हम लोग को 3 तरह का कंडीशन को दिखा देना है, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। देखिए डिफिनीशन दिया हुआ है कि पहले A और B और इसका जो डिफरेंस है मोड में वो एक सम संख्या है, ऐसा हम लोग को रिलेशन लेना है, ऐसा ही हम लोग को एलिमेंट लेना है कि दोनों का डिफरेंस एक सम संख्या दे। तो जरा सा देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है कि देखिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि X और X रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा कि कोई भी नंबर में उसी नंबर को घटाएंगे तब ना सेम होगा, तो रिजल्ट क्या देगा आपका? 0 देगा। तो 0 एक सम संख्या है कि नहीं है? 0 एक सम संख्या होता है, 0 भी एक सम संख्या होता है। सम संख्या का डिफिनेशन क्या जानते हैं? विच इज डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 0 भी एक सम संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस x माइनस x इक्वल टू 0, जो सम संख्या है, सम संख्या है, इसलिए x रिलेशन में है। दिस इम्प्लाइज दैट यह स्वतुल्य संबंध होगा, यह स्वतुल्य संबंध होगा। अब थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। दूसरा डिफिनेशन देखिए क्या कहता है, सममित संबंध साबित करना है। तो सममित के लिए क्या कंडीशन बताए थे कि अगर XY रिलेशन में है
तो y और x भी रिलेशन में होना चाहिए। देखिएगा हम लोग एग्जाम्पल दे करके क्लियर करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे देखिएगा, मतलब एक ऐसा एलिमेंट लेना है और b एक ऐसा एलिमेंट लेना है कि दोनों का डिफरेंस एक सम संख्या होना चाहिए। तो अपने से सेलेक्ट कीजिए, दिमाग में कोई नंबर लीजिए। जैसे माना कि a इक्वल टू क्या ले लें, 5 ले लें, और b क्या ले लें हम लोग, ऐसा लेना कि डिफरेंस सम संख्या दे दें। 7 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो यहां देखिएगा कि 5 और 7 रिलेशन में है। क्यों है? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा देखिएगा डिफरेंस, देखिएगा मोड 5 माइनस 7 इक्वल टू -2 इक्वल टू 2। एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। अब देखिएगा xy रिलेशन में है, xy रिलेशन में है तो yx भी रिलेशन में होना चाहिए। अब देखिए इसका उल्टा देखना है। अब हम लोग 7 5 ये भी आपका रिलेशन में है, क्योंकि ये देखिए डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। 7 माइनस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 क्या है? एक सम संख्या है। यानी अगर 5 7 रिलेशन में है तो 7 5 भी रिलेशन में है। इसलिए यह सममित संबंध है। सममित का डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, संक्रामक टेस्ट कर लेते हैं। तीनों होना चाहिए तभी वह तुल्यता संबंध होगा। देखिए संक्रामक का क्या डिफिनेशन दिया था, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर xy रिलेशन में है और yz रिलेशन में है तो x और z भी रिलेशन में होना चाहिए। देखिएगा दो रिलेशन पर कंफर्म होइए, तीसरा ऑटोमेटिक गेन कर लेगा। तो समझ लीजिएगा कि यह संक्रामक है। दो चीज अपने से क्लियर करना है, तीसरा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे देखिएगा, इसको समझिएगा, डिफिनेशन समझने के लिए यहां छोड़ देते हैं। जैसे a इक्वल टू कुछ ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिएगा, बोलिए 9 ले सकते हैं। और b क्या ले लें? b ऐसा लेना है ना कि दोनों को डिफरेंस एक सम संख्या दे दे। तो जैसे मान लिया जाता है कि आपका है एक मिनट 15 ले लें, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा तो देखिएगा 9 और 15 रिलेशन में है। क्यों है रिलेशन में है? क्योंकि रीजन देंगे, देखिएगा 9 माइनस 15 इक्वल टू -6 इक्वल टू 6 क्या है? एक सम संख्या है। ऐसा नहीं है कि a 9 लिया तो b को हम 10 ले लेंगे, क्योंकि डिफिनेशन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस एक सम संख्या होना चाहिए। तो यहां डिफरेंस ऐसा ही एलिमेंट भी लेना है कि डिफरेंस एक सम संख्या दे दे। तो एक सम संख्या है। अब देखिएगा, अब xy रिलेशन में है तो yz भी रिलेशन में होना चाहिए। तो y का मतलब 15 से स्टार्ट करते हैं और 15 का डिफरेंस देखिएगा कितना लिख दें हम लोग, 21 ले सकते हैं, 21 नहीं ले सकते हैं, 19 भी ले सकते हैं। तो 15 और 19 भी रिलेशन में है। क्यों है? क्योंकि 15 में से 19 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा? -4 मिलेगा इक्वल टू 4। एक क्या है? एक सम संख्या है। अब तीसरा रिलेशन ऑटोमेटिक सेट होना चाहिए, हमको अपने से सेट नहीं करना है। अब देखिए इसका रिलेशन और इसका रिलेशन देखिएगा तो 9 और 19 भी रिलेशन में है। हमको अपने से सेट नहीं करना है, इसी से रिलेशन करना है, क्योंकि
क्योंकि 990 इक्वल टू -10 है ना जी। 10 एक सम संख्या है, इसलिए यह संक्रामक है। रुक जाइएगा, संक्रामक है। दिस इम्प्लाइज दैट, तीनों हो गया डिफिनेशन क्लियर। दिस इम्प्लाइज दैट, यह तुल्यता संबंध